हो गया, ठीक है। देखो आज की जो हमारी क्लास है वो है एडवांस की क्लास 1। कौन सी है? 1। अब यहां से सारा कुछ एक्टिव पैसिव में एडवांस चलेगा, जिसमें पहला पॉइंट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं वो सीखने से पहले एक चीज सीखनी पड़ेगी। पूछो क्या? अरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या? तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर या तो रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर या फिर एडवाइस या फिर कमांड। ठीक है भाई, ये चीजें दे रखी हो। कमांड भी एक तरह का ऑर्डर ही है, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्डर। तो ये चीज अगर किसी में है कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है किसी काम की, या आपको एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है आपको, रिक्वेस्ट समझते हो, इल्तिजा करना, विनती करना, ऑर्डर, कमांड, एक तरीके से हुक्म देना, ठीक है। तो ये चीजें अगर कोई कर रहा है तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी ये तो चलो एक अंदर वाली बात हो गई। स्ट्रक्चर क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर? सबसे बड़ी खास बात एक ही है, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब अफर्मेटिव, तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा भाई? वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद बाकी चीजें दे रखी होंगी, है या ना। और इसके अंदर एक चीज छुपी रहती है, ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। तुम जिसको भी ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूं भाई गिलास पानी ले आओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो किसको बोल रहा हूं मैं? मतलब मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं आई, मैं जिसको भी बोल रहा हूं मेरे लिए कौन है वो? सेकंड पर्सन यू। अरे है ना। अच्छा अगर ये नेगेटिव होता है, मान लो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? स्टार्टिंग में डोंट, और उसके बाद बाकी की चीजें। अरे है ना। तो देखो भाई, चाहे डोंट हो या डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, है तो दोनों ही वर्ब। अरे वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है तो वर्ब ना। तो वर्ब से शुरू होता है, आप ये समझ सकते हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, किसी ने आपको बोला सिट डाउन, बैठ जाइए, सिट डाउन, या फिर बोला इधर आइए, कम हेयर, या किसी ने बोला भाई चलो खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ठीक है भाई। या ऐसे बोल दिया, एक तरीके से मान लो ये बोल दिया कि भाई एक गिलास पानी ले आओ, तो कैसे बोलोगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ। देखो इंडिया में टी को टी पढ़ते हैं, वाटर का वाटर पढ़ेंगे। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर टी को डी पढ़ा जाता है, वाटर वाटर, सिटी को सिटी। मैं ऐसे बोला कि भाई मैं जो है अमेरिकन सिटी में जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू अमेरिकन सिटी। इंडिया वाले बोलेंगे अमेरिकन, आई एम गोइंग टू अमेरिकन सिटी, सीडी डा, डी से पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो इसको वाटर बोलेंगे वहां पे जैसे पानी की बोतल अगर मान लो आ जाए, तो पानी की बोतल को क्या बोलोगे? वाटर बोतल, यहां, और वहां पे वाटर बोतल, वाटर। टी को डी से करते हैं। आ जाओ, अब देखो भाई बात को समझो, ये सबके सब क्या है? देखो सबके सब वर्ब से शुरू हो रहे हैं। सिट बैठना, कम आना, ओपन खोलना, ब्रिंग मतलब लाना। और अगर इन्हीं में किसी के साथ प्लीज आ जाए, मान लो क्या लिखा आ जाए? प्लीज, अरे हाया ना, तो वो रिक्वेस्ट हो जाती है। प्लीज नहीं है तो ऑर्डर होगा या एडवाइस होगा। अरे हाया ना। अच्छा नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में किसी काम की मना करते हैं, जैसे धूप में मत बैठो, तो कैसे बोलते हैं भाई? डोंट सिट इन द सन, डोंट सिट इन द सन, धूप में मत बैठो। या ऐसे बोल दिया भाई यहां मत थूको, ऐसे बोल देते हैं ना, है ना। तो बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। तो मान लो आपको बोल दिया शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। बात समझ में आ रही है? मना करना होगा तो, है ना। जैसे आपसे बोला कि भाई मान लो आप कुछ चीज ऐसी कर रहे हो, मुझे उसकी मना करनी है। आप स्मोकिंग करते हो, मैंने बोला स्मोकिंग मत करो, तो कैसे बोलेंगे भाई? डोंट स्मोक। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर या तो ऑर्डर छिपा होगा, हुक्म जिसे बोलते हो आप, या रिक्वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, इल्तिजा या प्रार्थना उसके अलावा गला पता नहीं ठीक नहीं यार, या फिर एडवाइस छुपी होती है, सलाह, ठीक है भाई। अब अगर आप किसी काम की कहते हो तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे, और मना करते हो तो डोंट से शुरू करेंगे, दोनों ही वर्ब है। यानी हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली कि ये वर्ब से शुरू होता है, इसमें यू छिपा होता है, क्योंकि जिसको भी काम करने की बोल रहे हो या मना कर रहे हो, वो है कौन आपके लिए? सेकंड पर्सन ना, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो इनका पैसिव कैसे बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। फिलहाल इसका इंट्रो हो गया, अब देखते हैं पैसिव। तो अब समझिए, तो मेथड ऑफ मेकिंग पैसिव। अब पैसिव कैसे बनाए, इसका दो तरीके हैं। या तो आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा एक्टिव में, या आपको एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। अगर आपको एक्टिव में ऑब्जेक्ट दिया है, बात समझ रहे हो ना, तो उसको बहुत ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखिए
एक तरीका है लेट लगाओ, उस ऑब्जेक्ट को लगाओ और बी के बाद क्या कर दो, थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका है पहले ऑब्जेक्ट लिखो, फिर शुड लिखो, फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म। और तीसरा तरीका है यू आर के बाद जो भी सेंस बन रहा है उसकी लगाओ थर्ड फॉर्म। अब सेंस कैसे, तुम्हें लग रहा है रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, तुम्हें लग रहा है एडवाइस है यू आर एडवाइस, अगर आपको लग रहा है ना रिक्वेस्ट है ना एडवाइस है तो क्या होगी, ऑर्डर, तो क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है भाई, उसके बाद टू लगाओ, सेंटेंस क्या कर दो, रिपीट, टू के बाद रिपीट कर दो। बताएंगे कैसे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जो तरीका यहां पे है तीसरा, यही इसी तरीके से बन सकता है, फिर बाकी दो तरीके से नहीं बनेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सिंपल यू आर के बाद सेंस की थर्ड फॉर्म और टू के बाद सेंटेंस रिपीट। अब ये समझ लो क्या क्या बता दिया मैंने। अब यहां पे देखो आप, ओपन मतलब खोलो। अब इस ये वर्ब है भाई ओपन, अरे है ना, इससे क्वेश्चन पूछो क्या खोलना है, द विंडो, तो द विंडो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया ना। अरे वर्ब से क्वेश्चन करोगे क्या या किसे, जो भी जवाब में मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे ये जो ओपन द विंडो है, ये जो है ये विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, अरे है ना। अब समझने वाली बात यह है इसमें कि इसका पैसिव कैसे बनाएं। तो आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कैटेगरी है, तो पहले तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेट द विंडो, लेट द विंडो, उसके बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म बी, और ओपन का, बोलो भाई, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन। तो लेट द विंडो बी ओपन। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई इसका, एक और तरीका क्या है, शुड वाला है, जिसमें पहले ऑब्जेक्ट लगाओ। तो ऑब्जेक्ट कौन है, द विंडो, तो क्या लिखेंगे भाई, द विंडो, और उसके बाद शुड बी, द विंडो, उसके बाद शुड बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो जाएगा भाई, ओपन। अरे है ना, दो तरीके हो गए दोस्त। आखिरी तरीका है ये वाला, तो इसमें क्या करते हैं, यू आर, यू लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, आर। अब तुम बताओ ये क्या है। देखो रिक्वेस्ट तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये रिक्वेस्ट होती तो प्लीज या काइंडली यहां लगा होता है शुरुआत में। अब ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखें तो खिड़की खोलना कोई एडवाइस भी नहीं है, तो ये सिंपल क्या बन रहा है, ऑर्डर। अब सेंस लगा लिया, ऑर्डर है, तो उसकी सेंस की क्या करोगे, थर्ड फॉर्म, तो यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर की क्या हो जाएगी, ऑर्डर्ड, और टू लगा के सेंटेंस क्या कर देंगे, रिपीट, यानी यू आर ऑर्डर्ड, टू के बाद जो सेंटेंस लिखा है ऊपर ओपन द विंडो, वही लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट दिया है, तीन तरीके हैं, तीनों से बना के दिखा दिया। ओपन द विंडो, खिड़की खोलने की आपसे कोई कह रहा है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरू हो रहा है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, ये देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, और बी के बाद थर्ड फॉर्म, या फिर ऑब्जेक्ट लगाओ सीधा, शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म, या फिर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, सेंस समझ के टू के बाद सेंटेंस क्या कर दो, रिपीट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो एक ही तरीका है। जैसे मान लो किसी ने कहा सिट डाउन, मान लो किसी ने आपसे कहा प्लीज सिट डाउन, ऐसे बोल दिया आपको प्लीज सिट डाउन, तो अब आप मुझे ये बता दीजिए, प्लीज तो रिक्वेस्ट के लिए है, यहां पे बोला सिट डाउन बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, क्या बैठ जाओ, किसे बैठ जाओ, जवाब मिला, नहीं मिला, आगे कुछ दिया ही नहीं है भाई, तो ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैटेगरी है ये वाली, ये। और इसमें क्या तरीका है बनाने का, बताओ भाई, यू आर, उसके बाद सेंस की थर्ड फॉर्म, क्या सेंस लग गया, अरे भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज दे रखा है या काइंडली दिया हो, तो यू आर, क्या बोलेंगे भाई, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद टू के बाद सेंटेंस रिपीट, क्या हो जाएगा, टू सिट डाउन। तो आज हमने इसके अफर्मेटिव वाले कर लिए, अब इसके जो नेगेटिव होते हैं वो हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही है, देखते रहिए, कोशिश समझ में ना आए बार बार आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे क्या होता है ना, पीछे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, साइन इन ऑफ।